Good morning, everyone. My name is Mohammad Kaif and I am from class 10th. Today I am going to present my topic Vegetarianism in Sri Lanka. So let's start with geographical conditions of Sri Lanka. Sri Lanka एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के साउथ में एंड तमिलनाडु से बस कुछ ही किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। एंड उसकी जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ है और वो कंपेरेबल है हरियाणा के। अब बात कर लेते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में बेसिकली 2 भाषाएं बोली जाती है, एक है सिनाला एंड एक है तमिल। अब जो सिनाला बोलने वाले हैं वो मेनली बुद्धिस्ट फॉलोअर है एंड वो मेजोरिटी में आता है, और सेकंड है वो है तमिल स्पीकर्स जो कि हिंदू भी है एंड मुस्लिम्स भी है। एंड इसमें 2 सब ग्रुप्स भी हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% है एंड इंडियन तमिल जो कि 5% है। अब ये जो इंडियन तमिल से जब इंडिया कॉलोनियल पीरियड में था, अपने जब ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था इंडिया पे, उस टाइम पे कुछ प्लांटेशन वर्कर्स को इंडिया से श्रीलंका तक लेके गया था, फिर वो वहीं पे आबाद हो गए। उसके बाद अब इसे सही से समझने के लिए एनसीईआरटी ने हमें एक मैप दे रखा है। इसमें जो येलोइश पार्ट है ये यहाँ पे मेनली सिनाला स्पीकर रहते हैं एंड ये जो ऑरेंज पार्ट है यहाँ पे श्रीलंकन तमिल रहते हैं एंड जो ये मैरून सा पार्ट है ये इंडियन तमिल एंड ये जो ये जो स्पोर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। अब इसके बाद मेजोटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? मेजोटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि एक कम्युनिटी पूरे नेशन पे अपना कब्जा जमाए, चाहे उन्हें माइनॉरिटीज की वांट्स एंड विशेस को मानना क्यों ना पड़े। उसके बाद जो है जैसे 1948 में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट नेशन बना था, उस टाइम से ही सिन्हाला लोगों ने जो है वहां पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था एंड जो है उन्हें दबाना शुरू कर दिया था तमिल्स को। 1956 एक्ट 1956 एक्ट में जो है मेनली सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता मिल गई थी श्रीलंका में। अब ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी थी सिन्हाला, जो कि मेनली गवर्नमेंट के मेन जो है मेजर उनके पास सारे रूल्स थे, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसके थ्रू उन्होंने पॉलिसीज बनाई जिसके थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में सिनारा लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। फिर इसके बाद जो है ऐसी और बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई थी, जिसमें से एक में माना गया था कि जो है सिनाला जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड जो है बुद्धिस्ट जो है एक ऑफिशियल रिलीजन है श्रीलंका का। उसके बाद तमिल ने जब ये सारी चीज़ें नोटिस कर ली तो उसके बाद उन्होंने जो है काफ़ी सारी डिमांड्स शुरू कर दी कि हमें बराबरी करनी है। इसी बीच श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने जो है तमिलीलम की मांग शुरू कर दी, जो कि नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में श्रीलंका के होने वाला था, लेकिन उसकी भी परमिशन सिन्हाला ने नहीं दी। उसके बाद 1983 में एक ऑफिशियली एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे पड़े कि दोनों कम्युनिटीज के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी फैमिलीज अपने घर वालों से अलग हो गई और 2009 में खत्म हुई एंड बहुत सारे लोगों का घर भी वो अपने घर से बिछड़ गए थे। अब इस सबका कंक्लूजन क्या निकला? इससे जो है श्रीलंका को सोशली एंड काफी मतलब इकोनॉमिकली काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। दैट्स ऑल, थैंक यू।